नमस्कार, मैं हूं रुपेश साहू। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको बता रहे हैं जबलपुर के नगर पालिका का इतिहास। यदि हम जबलपुर के नगर पालिका के इतिहास की तरफ बढ़ते हैं तो एक बात सामने आती है कि उस दौर में जबलपुर नगर पालिका का बजट बेहद कम हुआ करता था। जब अंग्रेजों की सत्ता थी तो बहुत कम बजट हुआ करता था और किस तरह से उस दौर में जो आय बेहद कम थी उसे बढ़ाया गया। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि उस दौर में जो पुलिस है वो भी नगर पालिका के अधीन होती थी। कैसे होता था काम और क्या क्या इसमें तब्दीलियां आई, क्या कुछ इस दौरान होता था, आज हम आपको बताएंगे। अंग्रेज अधिकारी W.H. नेम्बर्ड पहले डिप्टी कमिश्नर कम प्रेसिडेंट बनाए गए। उस समय नगर पालिका की आय टैक्स के रूप में होती थी। जलकर, बाजार कर, सफाई कर और कत्लखानों पर करों के रूप में लोगों से टैक्स की वसूली की जाती थी। बताया जाता है कि प्रारंभिक वर्षों में यहाँ की पुलिस भी नगर पालिका के अधीन थी और वेतन का भुगतान नगर पालिका से किया जाता था। सन 1868 में पंजाब नगर पालिका अधिनियम को जबलपुर में भी लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत नगर पालिका समिति के 2/3 सदस्यों को मताधिकार का प्रयोग करके चुना गया था। सन 1870 में लॉर्ड मिंटो ने स्थानीय स्वशासन में मूल निवासियों की अधिक भागीदारी का प्रस्ताव दिया। इस प्रकार 1873 में नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया। मौजूदा नगर पालिकाओं को इस अधिनियम के तहत अधिक शक्ति दी गई थी। अंग्रेजों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों, जल निकासी को प्राथमिकता दी, जिसके कारण अधिक कल्याणकारी गतिविधियां शुरू की गईं। वक्त के साथ अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ बनाना जरूरी है। वर्ष 1881 में पुलिस प्रशासन को नगर पालिका से अलग कर दिया गया और एक स्वतंत्र विभाग बन गया। वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपन ने कई महत्वपूर्ण सुधारों की सिफारिश की और नगर पालिका प्रशासन में लोगों की भागीदारी के बारे में और अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया। इन सिफारिशों के तहत 1883 का MP लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट पारित किया गया। तत्कालीन नगर पालिका समिति में 20 निर्वाचित सदस्य और 7 मनोनीत सदस्य थे। नगर पालिका की कुल आय महज 2314 रुपए थी। जबलपुर नगर पालिका की आय बेहद कम थी और शहर में सभाओं और कार्यक्रमों के लिए कोई उपयुक्त स्थान भी नहीं था। करीब 28 साल तक गढ़ा में नगर पालिका का कार्यालय संचालित होता रहा। तभी राजा गोकुल दास ने 30,000 रुपए से शहर के बीच एक नया टाउन हॉल बनवा दिया। चीफ कमिश्नर MP मैकडोनाल्ड ने 2 सितंबर 1982 को इस नए भवन का उद्घाटन किया। नगर पालिका कार्यालय गढ़ा से इस नए भवन में स्थानांतरित हो गया। टाउन हॉल में जिला पुस्तकालय भी बनाया गया। यहाँ पर एक सभा भवन भी बनाया गया था। 1896-97 में लॉर्ड एल्गिन ने स्थानीय स्वशासन के अधिक कठोर उपायों की सिफारिश की ताकि नगर पालिका की आय बढ़ाई जा सके। तब नगर पालिका अधिनियम 1903 पारित हुआ। इस अधिनियम से 1906-1907 तक नगर पालिका की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ और आय बढ़कर 2,43,000 रुपए हो गई। वर्ष 1892 से लेकर 1927 तक टाउन हॉल में नगर पालिका कार्यालय चलता रहा। शहर के लगातार बढ़ते जाने से टाउन हॉल में नगर पालिका के लिए जगह कम पड़ने लगी। जबलपुर में अभी जो नगर निगम कार्यालय है उसका निर्माण वर्ष 1927 में किया गया। तब यह कार्यालय महज 90,000 रुपए में बना था। जब गांधी भवन छोटा पड़ने लगा तब 1927 को आज का जो नगर निगम का मुख्यालय है वो स्थापित हुआ। नगर निगम जबलपुर का अपना खुद का भी एक एक्ट था, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1948 उसे कहा जाता था और इस एक्ट से ही जो है ये नगर निगम पहले संचालित हुआ करती थी। उसके पश्चात नगर निगम CP एंड बरार जब तब राज्य था उस एक्ट से संचालित हुई और 1956 में जब नया मध्य प्रदेश बना तब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत इस नगर निगम जबलपुर का संचालन हुआ।
आपने देखा किस तरह से जबलपुर नगर पालिका का गठन हुआ और शहर का विस्तार हुआ। आगे हम आपको बताएंगे कि आजादी के आंदोलन में जबलपुर की नगर पालिका का क्या योगदान रहा और एक घटनाक्रम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। अभी तक आपने जो देखा उसको ही हम आगे लेकर जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।